प्रेज गॉड। आए हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे, खुदा के कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत। कलाम में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। तो आज खुदा का कलाम जो हमने पढ़ा है संडे सर्विस में, आज शबत के दिन खुदा ने जो हमसे कलाम किया है वो ये है, यूहन्ना की अंजील हमें सिखाती है। बाइबल में 4 अनाजील हैं और यूहन्ना की अंजील खुदा के कलाम में लिखा है, जो हमें बताती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा। हमने उसका ऐसा दरख्त मैं हूं। उसने अपने आप को एक अंगूर के हकीकी दरख्त की मिसाल दी है और फरमाया है कि तुम सब मेरी डालियां हो, जो उसके लोग हैं। लिखा है, जो डाली मुझ में है, मुझ में है। इस मीन के जो खुदा के उस दरख्त के साथ पैबस्ता है, खुदा के लोग जो उसके साथ हैं। खुदा के कलाम में लिखे, यीशु ने फरमाया है, तुम सब मेरी डालियां हो। हम सब यीशु मसीह की डालियां हैं। और खुदा का कलाम आज हमें ये सिखाता है कि जो डाली मुझ में है और कायम नहीं रहती है, वो डाली उस दरख्त के साथ ही, वो कलीसिया के साथ ही है, वो उस कलीसिया के अंदर ही है वो लोग, लेकिन सच्चाई से वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। तो खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि जो डाली मुझ में है और कायम नहीं रहती, उस तालीम पर कायम नहीं रहती जो खुदा हमें कलाम सिखाता है, उस पर हम कायम नहीं रहते। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो डाली जो है वो काटी और आग में डाली जाएगी। आप मिसाल के तौर पे, ये दरख्त है, अगर हम इसकी डाली को काट के जमीन पर फेंक देंगे तो क्या ये डाली अपने आप फल ला सकती है? इट इज नॉट ए पॉसिबल। ये नामुमकिन है कि कोई डाली अंगूर के दरख्त से उतार दी जाए, काट के उसको जमीन पर फेंका जाए, वो अपने आप से फल नहीं ला सकती जब तक वो दरख्त जो कलमा मुजस्सम, कलमा खुदा है, यीशु है, उसके साथ पैवस्त नहीं रहेंगे। हम अपनी जिंदगी से कुछ नहीं कर सकते। कलाम हमें सिखाता है, यीशु ने फरमाया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम यीशु से अलग रह के अगर सोचते हैं कि हम खुशहाल हो जाएंगे, हम शिफा पाएंगे, हम निजात पालेंगे, याद रखें ऐसा नामुमकिन है। सोचें तब्दील हो जाएंगी, ख्यालात तब्दील हो जाएंगे। कभी भी कोई डाली दरख्त के साथ
जब तक कायम है वो फल ला सकती है, जब तक वो दरख्त से जुदा है कभी भी फल नहीं ला सकती। ये आप तजर्बा करके देख लें, यीशु से जुदा होकर देख लें, आप तकलीफों में रहेंगे, हालात आपके तब्दील नहीं होंगे, गुर्बत आपको नहीं छोड़ेगी, कर्ज की लानत आपको नहीं छोड़ेगी। जब तक आप यीशु से लिपटे रहेंगे तो आप बहुत सा फल लाएंगे। कलाम में लिखा है उससे जुदा होकर, यीशु से हम जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु जो है उसने हमें फरमाया है कि जो डाली मुझ में कायम रहती है और फल लाती है, जो लोग कलीसिया के अंदर वफादारी से, ताबेदारी से कायम रहते हैं, खुदा के कलाम के ताबे रहते हैं, तो फिर खुदा फरमाता है, यीशु ने कहा मैं उसे छांटता हूं। छांटने से मुराद क्या है कि यीशु जो है वो हमारी एक एक खामी को, एक एक गुनाह को, एक एक बदी को हमारी जिंदगी से दूर करता है, वो हमें छांटता है। समटाइम हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, तो यीशु हमें छांटता है। बीमारियों से खुदा का जलाल जाहिर होता है, दुखों और परेशानियों से, तकलीफों से गुजर के खुदा का जलाल हमारे बदनों से, हमारी बॉडी से जाहिर होता है, उसकी ग्लोरी हमारे बदनों से जाहिर होती है। याद रखिए, खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि जो ढाली मुझ में है और कायम नहीं रहती उसे वो काट डालता है। आज हमें सीखना है कि अगर हम यीशु मसीह जो अंगूर का दरख्त है, हम सब डालियां हैं, हम सब यीशु की डालियां हैं। आज जितने शब्द के दिन खुदा के घर में आए हैं वो सब यीशु की डालियां हैं, वो सब यीशु के प्यारे हैं, वो यीशु से प्यार करते हैं। याद रखें, यीशु आपको बरकत देना चाहता है, यीशु आपको शिफा देना चाहता है, यीशु आपको निजात देना चाहता है। उसने हमें सिखाया है कि हम उससे जुदा होकर, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम खुदा से दूर होके, याद रखे, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सांसें उसने हमें दी है, ये जिंदगी, तंदुरुस्ती, सलामती, बिजनेस, जॉब खुदा ने हमें दी है। तो अगर खुदा ही हमें जिंदगी सांसें ना दे तो क्या हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं? या दरख्त की डालियों को हम काट के उस पे उम्मीद रखें कि इस दरख्त के ऊपर फल लग जाएगा, कि ऐसा हो सकता है? हम सारे दरख्त को काट दें और उस काटे हुए दरख्त को जमीन पर रख दें उस तने से, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि तने से ऑटोमेटिकली फल आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता। कलाम में लिखा है, खुदा हमें सिखाता है कि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसकी डालियां हैं, वो हमें छांटता है, हमारी बुराइयों को, हमारे गुनाह को हमसे दूर करता है, हमें जिंदगी देता है। कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, आज हमने सीखा हम सब उसकी डालियां हैं। और अगर हम कलाम में पढ़े तो लिखा है अबलीस मार डालने और चुराने और हलाक करने को आता है, लेकिन खुदा का बेटा इसलिए दुनिया में आया ताकि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। खुदा के बेटे यीशु में ही हमारी सलामती है, उसके बेटे यीशु में ही हमारी बका है, उसके बेटे यीशु में ही पैवस्त रहने से हम बहुत सा फल ला सकते हैं। रूह के फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान है, तहम्मुल है, सब्र है, मेहरबानी है, नेकी है, इल्म है, परहेजगारी है, ये रूह के फल है। सब्र, कहते हैं ना सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, तो सब्र जो है वो रूह के फल है। अय्यूब ने सब्र किया, खुदा ने उसे और ब्लेस किया, चौगुना उससे ज्यादा दिया, बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उसकी बरकतों को। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, आज हमें ये सिखाता है कि हम उसकी डालियां हैं, हम यीशु की डालियां हैं। अगर हम यीशु में कायम रहेंगे तो बहुत सा फल आएंगे, फिर हमारे घरानों में भी खुशहाली होगी। कलाम में लिखा है कोई मोहलिक वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी,
تیرے سامنے 1000 تیرے دائیں بائیں 10,000 گر جائیں گے لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے، کیونکہ آپ یسوع کے ساتھ پیوست ہیں، آپ یسوع کی ڈالیاں ہیں، آپ یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو کوئی ابلیس کی قوت جو ہے وہ آپ کو چھو نہیں سکتی۔ ہاللیلویہ۔ سو یسوع ہی جلال کا بادشاہ ہے، یسوع ہی شفا کا منبع ہے، یسوع ہی انگور کا حقیقی درخت ہے اور ہم سب اس کی ڈالیاں ہیں۔ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح یسوع کے ساتھ پیوست رہ سکتے ہیں، دعا اور روزے میں، مناجات کے ساتھ، شکر گزاری، ہدیے نذرانوں کے ساتھ اس کے مذہبہ پہ آئیں، اپنے نذرانوں کو، شکر گزاریوں کو خدا کے مذہبہ پر ہم لائیں گے، تب ہم خدا کے ساتھ پیوست رہیں گے، اس کی ڈالیاں بن کر اس میں قائم رہیں گے۔ یسوع انگور کا حقیقی درخت ہے، ہم سب اس کی ڈالیاں ہیں، ہم سب اس کے لوگ ہیں۔ کلام میں لکھا ہے اس نے ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم بنایا ہے۔ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں اور مقدس قوم ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک مقدس قوم بنایا ہے، ہم خدا کے برگزیدہ ہیں، ہم خدا کی ڈالیاں ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم اس کی پرستش اور ستائش کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے آج کے کلام کے